आप देख रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल की तरफ से दी जाएगी। चिंतराम जी, आपको सर आप जो कैलेंडर है वो साथ में दीजिए और जो बुकलेट है वो भी दीजिए। शालिनी जी, पार्षद, स्थानीय पार्षद, अब मैं चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना का जिनको लाभ मिला है, अंजना जी, उनको मान्यवर आप सम्मानित करें। और इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूनम प्राशर जी, ये भी, इनको भी आप सम्मानित करें सर। मान्यवर, एक गुजारिश यहां रहेगी कि इनका एक्सपीरियंस भी हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, तो मैं पहले आप बुकलेट दे दीजिए। हमें पैसा मिला और मकान बनाया। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय से 2014 से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो कि ये योजना सरकार ने लाई और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, जिसने हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया। मैंने पीएम स्वनिधि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने पीएम स्वनिधि से का लाभ दिया और हमारे रोजगार को बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा काम करने का एक तरीका है, वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और रोड मैप बनाते हैं और उसके आधार पर काम शुरू करते हैं। उनको शायद, मुझे लगता है कि ये दिल को ये भाव उनका रहा है हमेशा कि भारत तरक्की करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहिए और छोटे छोटे राष्ट्र जो अपने आप को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने आप को मानते हैं वो हैं भी। भारत 140 करोड़ की आबादी का ये देश जो है वो विकसित भारत बने, ये हमारी एक कल्पना है, एक हमारी एक इच्छा है। और उसके लिए देश के लोगों को भी जागरूक करना, लोगों से भी उसके लिए सहयोग लेने के लिए अपील करना और उसके साथ जो 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत के अंदर केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य और भारत इन 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हुआ है, अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ है, उन सारी बातों का जिक्र भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस यात्रा में लोग बड़ी संख्या में हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग आकर के सारी बातों को भी सुन रहे हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से मन बना चुके हैं। और अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें से 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ये संदेश देता है कि देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है और लोकसभा का 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। सर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है राम की कसम खाकर क्या कि 40 किलोमीटर। चलो, कम से कम इतना तो है कि राम की कसम तो खाने लगे। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से उनके मन में राम के प्रति, भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो है भाव जागृत हुआ है, श्रद्धा का, और इसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम जी का नाम इस काम के लिए ले रहे हैं उसमें उनको निराशा ही होती है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद जिन लोगों के साथ है वो राम भक्तों के साथ है, जो श्रद्धा भी रखते हैं, आस्था भी रखते हैं और राम के काज में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं और उनको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, उनकी सरकार जरूर बनेगी
और उनको निराशा ही होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बहुत उत्साह के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक तरह की जो दिवाली जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए थे वनवास के पश्चात, उस वक्त मनाई गई थी, उसी प्रकार की दिवाली का माहौल इस बार पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में है। और सभी घरों में दिए जलाएंगे और मेरा आह्वान भी है, निवेदन भी है मंदिरों में भी और सब जगह इस अवसर को जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भर्ती के सिलसिले में इस प्रकार का बयान दिया है कि आप मंत्रियों को विश्वास करें, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई वक्तव्य हो नहीं सकता है। मुख्यमंत्री क्या तो जनादेश लेना उनने, वो अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और कहा था कि हम 3 महीने के अंदर समाधान निकालेंगे। आज 13 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बने। और ऐसे में स्वाभाविक है नौजवानों का रोष है, आक्रोश है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ और विशेष तौर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसका समाधान करना उनकी बस की बात नहीं। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, हालात ऐसे बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, अब कांग्रेस पार्टी की बस की बात रही नहीं, मुख्यमंत्री की बस की बात रही नहीं। ये प्रदेश का सत्यानाश जितना कर सकते थे 13 महीने के कार्यकाल में वो कर दिया। और ऐसे में पूरा प्रदेश जो है वो अब अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है बहुत बड़ी गलती।